पालघर मॉब लिंचिंग में 2 साधुओं समेत 3 लोगों की हत्या के मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने महाराष्ट्र सरकार से रिपोर्ट मांगी है। गृह मंत्री अमित शाह ने पालघर मामले पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से फोन पर बात भी की। उद्धव ठाकरे ने मामले की जांच सीआईडी को सौंपने के साथ ही कहा कि मॉब लिंचिंग की इस घटना में सांप्रदायिक जैसा कुछ भी नहीं है। जो भी लोग इसमें आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, आग ना लगाए। ये कोई मजहब की बात नहीं है, सिर्फ गलतफहमी जो हुई इस कारण इनकी हत्या हुई, लेकिन इसके बावजूद हम किसी को भी छोड़ने वाले नहीं। महाराष्ट्र सरकार ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए 2 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मॉब लिंचिंग की घटना में पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। मानवता को भी शर्म आए, इस प्रकार की ये क्रूरता है। और इसमें सबसे शर्मनाक बात यह है कि पुलिस के सामने इस प्रकार से भीड़ लोगों को मारती है, पुलिस के हाथ से छीनकर मारती है, पुलिस के सामने लाठियां बरसाती है और पुलिस भी कार्रवाई करने को तैयार नहीं। इससे और शर्मनाक बात क्या हो सकती है। वहीं पुलिस ने घटना के वक्त एनसीपी नेता काशीनाथ चौधरी की मौजूदगी को लेकर कहा है कि वो उन्हें मदद के लिए साथ ले गई थी ताकि भीड़ को समझाया जा सके। पालघर में 2 साधुओं की हत्या पर संतों ने नाराजगी जताई है। अखाड़ा परिषद ने कहा है कि अगर राज्य सरकार ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की तो वो सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे। लॉकडाउन के बाद मुझे लगता है कि लाखों साधु सन्यासी नागा लोग उस गांव की तरफ कूच करेंगे, कुछ महाराष्ट्र सरकार का घेराव करेंगे कि गांव में भी कूच करेंगे कि इस तरह के मेरे साधुओं को क्यों मारा गया, साधु मेरा क्या अपराध किया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से फोन पर बात की और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने को कहा। महाराष्ट्र के पालघर में हुई जूना अखाड़ा के संतों स्वामी कल्प वृक्ष गिरी जी, स्वामी सुशील गिरी जी और उनके ड्राइवर नीरेश तेलगड़े जी की हत्या के संबंध में कल शाम महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे जी से बात की और घटना के जिम्मेदार तत्वों के खिलाफ कठोर कार्रवाई का आग्रह किया। वहीं बीजेपी ने सवाल पूछा है कि जो पहले मोमबत्ती लेकर घूमते थे वो साधुओं की हत्या पर खामोश क्यों हैं? जो पहले मोमबत्ती लेकर घूमते थे आज वो खामोश क्यों हैं? उनको भी इसकी घोर निंदा करनी चाहिए। सब समाज मॉब लिंचिंग की इजाजत नहीं दे सकता। कांग्रेस ने कहा कि सरकार दोषियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई की, इसलिए तो 110 लोग पकड़े गए ना, कैमरा में सब आए हुए हैं। सरकार कुछ नहीं कर रही है। ये इस तरह के ये करना, चर्चा करना बिल्कुल गलत बात है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 17,656 हो गई है, जबकि अब तक 2,842 लोग ठीक हो चुके हैं। देश में कोरोना संक्रमण से 559 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना संक्रमण के 1540 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 40 लोगों की मौत हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में पिछले 7 दिनों में कोरोना वायरस के संक्रमण 2 गुना होने की रफ्तार में कमी आई है। अब संक्रमण करीब 3 दिन के बजाय 7 दिन में 2 गुना हो रहा है। इंडिया का डबलिंग रेट लॉकडाउन से पहले जो 3.4 था, अब वह इंप्रूव होकर 7.5 हो चुका है। और इससे संबंधित और भी एक अच्छी न्यूज ये है कि अगर हम 19 अप्रैल तक का डेटा लें तो इस नेशनल एवरेज के तहत 18 स्टेट्स में नेशनल एवरेज से बेटर परफॉर्मेंस और बेटर इंप्रूवमेंट नोटिस किया गया है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कहा है कि देश में कोरोना वायरस के 80% मरीजों में वायरस के मामूली लक्षण मिले हैं। हालांकि गृह मंत्रालय ने इंदौर, मुंबई, पुणे, जयपुर और कोलकाता जैसे शहरों में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के हालात पर चिंता जताई है। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़कर 1100 से ज्यादा हो गए हैं। राज्य में अब तक 1176 मरीज कोरोना संक्रमित हैं। वायरस के संक्रमण से अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 129 लोग इलाज के बाद ठीक हो गए हैं। गौतम बुद्ध नगर में आज कोरोना संक्रमण के 3 और नए मामले सामने आए। यहां कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 100 हो गई है, जबकि 43 मरीज ठीक हुए हैं। पिता के निधन के बावजूद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कोरोना को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि कोटा से उत्तर प्रदेश लौटे सभी बच्चों का होम क्वारंटीन कराना सुनिश्चित कराएं। इसके साथ ही सभी बच्चों के मोबाइल में आरोग्य सेतु डाउनलोड कराने के बाद उन्हें घर भेजा जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने सरकारी आवास पर इस बैठक में यह भी निर्देश दिया
कि कोटा राजस्थान से वापस लौटे सभी बच्चों का होम क्वारंटाइन अवश्य किया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए राज्य के 19 जिलों को विशेष सावधानी बरतने को कहा है। दिल्ली में कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। दिल्ली में अब तक 2003 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। संक्रमण की वजह से 45 लोगों की मौत हुई है, जबकि 290 मरीज ठीक हुए हैं। दिल्ली के चांदनी महल थाने में 5 और पुलिसकर्मियों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। कई पुलिसकर्मियों के कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट आना अभी बाकी है। दिल्ली के कनॉट प्लेस में आयुष्मान भारत के दफ्तर को 24 अप्रैल तक सील कर दिया गया है। एक कर्मचारी को कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद 25 कर्मचारियों को क्वारंटीन में भेज दिया गया है। वहीं अब दिल्ली के हॉटस्पॉट इलाकों में कोरोना की जांच के लिए सबसे पहले रैपिड टेस्ट शुरू किया जाएगा। रैपिड टेस्ट आज से मोस्ट लाइकली स्टार्ट हो रहा है। केंद्र सरकार के द्वारा प्रोटोकॉल दिया गया है। केंद्र सरकार के प्रोटोकॉल को बिल्कुल ध्यान में रखते हुए उसी किया जाएगा। दिल्ली में लॉकडाउन के बीच आजादपुर मंडी कल से 24 घंटे खुली रहेगी। वहीं दिल्ली पुलिस ड्रोन के जरिए लॉकडाउन के इलाकों पर नजर बनाए हुए है। लॉकडाउन 2 में आज से कुछ इलाकों में छूट दी गई। देश के जिन इलाकों में हॉटस्पॉट नहीं है, वहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कुछ क्षेत्रों में आज से कामकाज शुरू हो गया। नई दिल्ली में लोकसभा और राज्यसभा सचिवालयों के कर्मचारी दफ्तर पहुंचे। सेंट्रल दिल्ली में 4 हफ्ते बाद ज्यादा ट्रैफिक दिखा। वहीं मुंबई के भी कुछ हिस्सों में लोग दफ्तर के लिए निकले। पश्चिमी एक्सप्रेस हाईवे पर मलाड में गाड़ियों की कतारें देखी गई। लखनऊ में कुछ पाबंदियों के साथ सरकारी दफ्तर खुले। पटना में लॉकडाउन में छूट मिलते ही सड़कों पर गाड़ियां ज्यादा संख्या में दिखी। दिल्ली और आसपास के इलाकों में लॉकडाउन के दौरान कोई छूट नहीं दी गई है। दिल्ली और आसपास का इलाका कोरोना हॉटस्पॉट वाले रेड जोन में आता है। दुनिया भर में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़कर 24,22,000 को पार कर गए हैं। कोरोना संक्रमण से अब तक 1,66,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि अब तक दुनिया भर में इलाज के बाद करीब 6,36,000 लोग ठीक हो चुके हैं। कोरोना वायरस का संक्रमण सबसे तेजी से अमेरिका में हो रहा है। अमेरिका में संक्रमित लोगों की संख्या 7,60,000 को पार कर गई है, जबकि 40,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। मौत के मामले में दूसरे नंबर पर इटली है, जहां 23,000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। स्पेन में 20,000 से ज्यादा और फ्रांस में मौत का आंकड़ा 19,000 के पार है। वहीं ब्रिटेन में 16,000 से ज्यादा लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हुई है।